इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और ये व्यवहार तीनों हमारे कर्म, वचन और मन जब धीरे धीरे प्रभु की ओर अग्रसर होंगे तो इनमें ये सहजता अपने आप अवतरित हो जाएगी। जब जगत में रहेंगे, कर्म जगत में करेंगे, चाहे जो कर्म करेंगे तो भैया वैसा ही फल आएगा। मन से ऊट पटांग नहीं चिंतन करने वाली सामग्री का भी चिंतन, अन्यथा चिंतन, तो मन में विकार आएगा और विकार फिर व्यवहार को, वाणी को, सबको दूषित कर देता है। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं, जब लग जनन तब लग सुख सपने आपस में साधु हो, सज्जन हो, संत हो, साधक हो, वाणी पर सदैव सहज स्थिति रखनी चाहिए। कर्म अपने हाथ में है, इसको संभाल कर चलना चाहिए। मन हमारे हाथ में है, मन जो कहे वो नहीं करना है। मन को खींचकर जो कराना है इससे उसमें लगाना है। आप सब जानते हैं, मन इंद्रियों को माध्यम बनाकर विषयों में रस लेता रहता है। बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु भाई गणों के साथ बैठे और थोड़ी सब चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी ने बोला, भाइयों, मनुष्य को सर्वकाल सत्संग प्राप्त करते रहना चाहिए। इसलिए हम आप जहां रहें वहां सत्संग की नदी प्रवाहमान रखें। मनुष्य का मन कुत्ते की पुच्छ जैसा है और सत्संग लोहे के पाइप जैसा है। किसी गुरु भाई जी ने पूछा, स्वामी जी बात समझ में नहीं आई। स्वामी जी ने कहा, मनुष्य का मन कुत्ते की पूंछ जैसा है, सत्संग लोहे के पाइप जैसा है। कुत्ते की पूंछ जैसे मन को लोहे के पाइप में जितनी देर आप डाल के रखोगे उतनी देर वो सीधी बनी रहेगी, और फिर निकालेंगे तो बोले फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। स्वामी जी तो आखिर उस लोहे के पाइप जैसे सत्संग को कब तक उसमें कुत्ते की पूंछ जैसे मन को रखा जाए? बोले कब तक न रखा जाए, निरंतर उसी में रखा जाए, तब वो सीधे का सीधा बना रहेगा। आजकल तो भगवान की कैसी विचित्र रचना हो गई है, सत्संग को भी लोगों ने मजा का साधन बना लिया है। ये सत्संग मजा नहीं, सत्संग मौज नहीं है,
सत्संग खेल कूद नहीं हो। पहली बात तो वस्तु, सामग्री, स्थान, वाक्य क्या है, किसने कहा है, क्यों कहा, कब कहा, इसका विचार कर लेने पर उसके महत्व का बोध होता है। एक कथा किसने कही? भोले बाबा ने। भोले बाबा कौन है? मां कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तीनों लोक के गुरु हैं भोले बाबा। उन्होंने यह राम कथा गंगा प्रवाहमान किया। बाबा ने कही एक बात, 27 कल्प से परम भागवत निज इच्छा रूपधारी भुसुंडी बाबा श्री काग भुसुंडी जी महाराज ने यह कथा पक्षियों के राजा गरुण जी के प्रति कही। नीलगिरी पर्वत। तीसरी कथा जनकराज महाराज विदेह राज के परम पवित्र, परम पूज्य, परम श्रद्धे ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने तीर्थों के राजा प्रयागराज में परम भागवत परमार्थ तत्ववेत्ता श्री भरद्वाज ऋषि जी के प्रति कही। ये तीसरी गादी। तो हमारे भगवान गोसाई बाबा ने काशी जी में 80 घाट पर संत भगवान और गंगा मैया के प्रति कही। ये चौथी गादी है। बात वो कही किसने, कहां कही, कब कही, इसलिए बाबा जी कहे पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हम तो जब कथवा कहने लगते हैं तो घड़ियां न देखें तो लगता है कि कहे रहो। जब आप लोग उठने लगते हैं तो लगता है लोग सुनना नहीं चाहते, अब विश्राम करो। कथा ऐसी है कितो गाओ न मन भरता है, न हृदय न विचार है, जुबे रहो। काहे? मेरे प्रभु की कथा ही ऐसी अलौकिक है। गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। जन्म मन हमारा कथा सुनकर और कितना सहज हो जाता है, सहज हो जाता है, सहज हो जाता है। भरद्वाज जी महाराज से मार्गदर्शक शिष्यों को प्राप्त करके मेरे प्रभु आगे चले। भरद्वाज जी ने अपने गुरुदेव भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ भेजा प्रभु को। वन प्रदेश का दर्शन करते हुए यमुना जी की ओर बढ़े और सरकार एक विश्राम लेकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। बजाई देखत बन शैल सुहाई वाल्मीकि मुनिवर यतीति प्राण प्रिय पाए कंद प्रभु गांव नगर के बाहर से निकलते निकलते सबको आनंद प्रदान करते भय बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे।
भगवान ने आश्रम देखा, बड़ा आनंद हुआ। अंतः बहिर्पवित्रता, सौंदर्य झलक रहा है। प्रभु प्रसन्न हो गए। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव। परमात्मा प्रसन्न हुए। देखिए, जगह छोटी हो बड़ी हो, शुचिता संपन्न हो। शुचिता माने अंतः और बहिर्पवित्रता का नाम है शुचिता। सुंदर, कहीं भी रहिए भैया, जरा ऐसे न रहिए। थोड़ा एक ही रखिए, लेकिन जरा व्यवस्थित। आप जहां बैठते भी हैं, थोड़ा बैठने के पहले थोड़ा जरा साफ सुथरा करके बैठना चाहिए, है ना। जहां भी रहा जाए, लगे कि कोई अंतर बहिर पवित्र व्यक्ति बैठा है। कहीं जाएं भी तो जरा शुचिता संपन्न रहे। जहां जाएं, देखिए, व्यक्ति का 3 ही परिचय है। जब वो प्रवेश करता है कहीं, तो उसके वेश से उसका परिचय होता है। जब कहीं वो रहता है, तो उसके रहने के परिवेश से उसका परिचय होता है, वो कैसा रहता है। और जब वहां से जाता है, तो वो जो छोड़ जाता है, उस विहार से उसका परिचय होता है। अरे भाई क्या बात, आए चले गए, जान ले लिए साहब, और बैठते कितना अच्छा लगता। हमारा निज निवास महर्षि जी की तरह अद्भुत हो, भगवान का आने का मन करे। हम जहां जाएं, न अनुकूल हो तो अनुकूल बना लो। वन में प्रभु के सब अनुकूल है क्या? सरकार बना लेती। हम जहां जाएं अनुकूलता बना ले। प्रभु को बहुत अच्छा लगा। सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयो। महर्षि वाल्मीकि जी शिष्यों के द्वारा राम जी आए हैं, ऐसा सुनकर उनको लेने आगे आए। मुनि कहूं राम दंडवत की। मुनिदेव महर्षि वाल्मीकि को जगदीश नहीं, दाशरथी राम मेरे प्रभु ने साष्टांग दंडवत किया, आशीर्वाद मिला। एक विनय आपसे करूं, साधु को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, भगवान को, देवताओं को कृपया वाद विवाद और जाति पंथ में न बांटिए, नेतागिरी न करिए। किसी साधु का, संत का, ऋषि का, मुनि का, भगवान का, ये कोई सरकार सीधा करे। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चित दुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद। देखिए जैसा हमारे आपके बीच में केवल भक्ति कारण है, भक्ति का संबंध है। आप भी भगत हैं, हम भी भगत हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।